राजसमंद की सुप्रसिद्ध नौ चौकी पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम दृश्य देखने वाले हैं। जिस दृश्य को देखने के लिए आप बेताब रहते हैं, इंतज़ार करते हैं, उसी दृश्य को देखने के लिए हम जा रहे हैं जल जुलनी एकादशी के उपलक्ष्य में इस सुंदर कार्यक्रम का पूरा आनंद लेने जाएंगे। देखिए किस प्रकार से क्या भरी हुई है वो हम वहाँ जाके दिखाएंगे, लेकिन अभी नज़ारा थोड़ी देर में हज़ारों लोग आने वाले हैं। अभी रास्ते में चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत जोरदार दृश्य, बड़ा ही सुंदर और मनोरम और धार्मिक दृश्य है। यही वही जगह है जहाँ अभी देखते देखते हज़ारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, क्योंकि आज जल जुलनी एकादशी है। एकादशी के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो डोल यात्री आने वाले हैं। ये अच्छा है कि समाज हर जगह जन चेतना जो है वो चल रही है, सनातन धर्म का प्रचार जो है वो चल रहा है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से यहाँ खूब दर्शनार्थी अभी आने वाले हैं, रंग बिरंगे चेहरे, क्योंकि ये तो गुलाल का ही प्रसंग जो है वो रहता है। जय ठाकुर जी री। हाँ सावरिया सेठ जय हो, आनंद है। हाँ हाँ मजा आई। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शनार्थी मौजूद है और बड़ी संख्या में ये जो पूरी डोल यात्रा जो है ये पूरी राजसमंद में रहती है। इसका नज़ारा देखने के लिए और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए भी काफ़ी नगरवासी यहाँ पर भाग लेते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ विभिन्न हिंदू समाज की अलग अलग जो है डोल है वो कृष्ण ठाकुर जी को जो है वो निलाने के लिए लाते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में मैया यहाँ मौजूद है, भाई है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं। और अभी झील देखिए आप तो 8 से 7-8 फीट खाली है और फिर भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो है वो दिखाई दे रहा है। और इंद्र देवता ने इस बार अच्छी मेहरबानी हमारे ऊपर की है, अच्छी बरसात यहाँ पर हुई है। कुल मिलाकर तस्वीरें राजसमंद की देवनगरी से निकल रही है, जहाँ पर सुंदर जगह से और अच्छा जो है कवरेज हम कर पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सनातन धर्म की, ये तस्वीरें हैं एकता की, धर्म की, संस्कृति की, परंपराओं की। परंपरागत इसी प्रकार से हर समाज अपनी भागीदारी निभाता है। बड़ी संख्या में अलग अलग सनातनी समाज जो है वो डोल अपनी अपनी डोल लेके आते हैं। और हम बता दें कि हमारे और समाज का पूरा तत्व नाता यहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा कोई भारत में कोई मंदिर नहीं है ठाकुर जी का। एकमात्र यहीं पे मंदिर है जो कि राजसमंद राजनगर बस स्टैंड पे है। और वहाँ से हम लोग आपने देखा किस प्रकार से ठाकुर जी को चांदी की पालकी से लाया गया है। और धीरे धीरे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं वो जो खंडित है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। समाज में प्रतिस्पर्धाएँ बोल रहे हो, प्रतिस्पर्धा से ही समाज में एक उन्नत होता है, आलोचनाएँ होती है तो उससे भी समाज प्रगति होता है। जो जिस प्रकार से चेतना है, जिस प्रकार से समाज के बच्चे या हर वर्ग में यहाँ खुशी देखिए। एक समय था यहाँ 12-15 लोग आते थे, कभी 4-5 लोग आते थे, लेकिन आज धीरे धीरे जो लोगों की हज़ारों में यहाँ भागीदारी होने लगी है। नगरवासी भी बड़े प्रसन्न रहते हैं कि यहाँ और समाज का बड़ा संख्या में लोग आएंगे। पिछली बार तो हमने देखे कि 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे। और इस बार हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि यहाँ हम करीब 4 से 5 लाख लोगों को लाने की उम्मीद करें। एकमात्र 5 करोड़ परिवार के ठाकुर जी का मंदिर है हमारा और बड़े भाव के साथ हम सभी जो है सेवा पूजा में लगे हुए हैं। आप देखें किस प्रकार से यहाँ सेवा और
शताब्दी उनके कार्यकाल में निर्माण हुई थी। और आज भी ये मीठे पानी की झील कई जलाशयों को भरती है। इसके साथ कई खेती का जो किसान है वो भी करते हैं। इसके साथ ही ये बड़ी संख्या में पूरे शहर का जल आपूर्ति भी ये पूरी करती है। जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इसलिए हमारे राजा महाराजाओं ने बड़ी सोच के साथ और उम्मीद के साथ बनाया है। लगातार 14 सालों तक ये संघर्ष रहा, 14 सालों तक काम रहा और उसके बाद में इस झील का निर्माण हुआ। 9 चौकी, 9 पत्थर लगाए गए, 9 इंच के लगाए गए, इसीलिए इसका नाम 9 चौकी करा गया है। आप यहाँ देखेंगे कई तोरण ऐसे बने हुए हैं, कई आगे मंदिर बने हुए हैं। कई मंदिर जो है समय के साथ खंडित रहे, कई बार अंग्रेजों ने जो है जुल्म किया, कई बार मुगलों ने जुल्म किया, लेकिन फिर भी हमारी शिल्पकला, वास्तुकला और हमारी संस्कृति सभ्यता आज भी लुप्त नहीं हुई। आज भी और जो आपको दिखाई दे रहा सामने जितनी भी जालियाँ दिखाई दे रही है उनके अंदर हमारा इतिहास आज स्वर्ण में संस्कृत लिखा हुआ है। भारत के पूरे इतिहास में पहली ये शिलालेख है जो कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में निर्माण कराई गई थी, लिखी गई थी। उससे पहले कभी शिलालेख नहीं लिखी गई थी। महाराणा राज सिंह की एक बड़ी पहल थी जो कि आज भी हम राज संप्रदाय जो है वो हम देखते हैं। कुल मिलाकर तस्वीरें हैं उस जमाने की। आज की सरकारों को बहुत सारी सीख लेने की आवश्यकता है। आज की सरकारें जो राजा महाराजाओं ने डैम बनाए वो बनाए, लेकिन उसके बाद में जो डैम बनाए गए उन डैमों की स्थिति देखो, कभी टूट जाते हैं कभी, लेकिन राजा महाराजा द्वारा बनाए गए डैम आज भी सलामत है। आज भी वो झीलें सलामत है, आज भी वो बांध सलामत है। और लगातार जो है ये इसमें पानी जो है आता रहता है, चाहे ज़्यादा भी आता तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से राजा महाराजाओं ने इन डैमों का निर्माण किया। उस समय की शिल्पकला, उस समय की आर्किटेक्चर, उस समय का शिल्पकला, उस समय हस्तकला और वास्तुकला का जो झलक उसमें याद है। यानी वहाँ उस समय देखें आप तो बड़ी संख्या में लोग जो पूजा अर्चना करते थे, मजबूत से मजबूत काम कैसे हो, हाथी पे की हाथ जैसे भी, लेकिन उस समय हाथी के ऊपर पत्थर लाए जाते थे। ये बड़ा काम था और राजा महाराजा ने उस जमाने में महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में ये झील का निर्माण हुआ है। तो उसका आज उनके सम्मान में भी आज राज सिंह जी को याद भी किया जाता है। और आज कई सारे प्रसंग एक साथ हैं जिसमें जल जुलूस सबसे बड़ा प्रसंग हम देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं सामने और वहाँ जाके देखते हैं क्या कुछ हो रहा है।
आप देख रहे हैं दृश्य राजसमंद की विश्व विख्यात नौ चौकी झील का आनंद ले रहे हैं और बड़े ही सुंदर मौसम है। फिर एक बार बरसात हो सकती है। बादल ने अपना पूरा देखिए रुख बना रखा है, कभी भी बरसात जो है वो हो सकती है। और अभी आपको बता दें कि कल जलजूलनी एकादशी थी। हजारों लोगों ने भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी को जुलाने के लिए पालकी, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की से साथ बड़ी संख्या में लोग आए थे। और अभी आप देख पा रहे हैं किस तरह खूबसूरत मौसम है और प्राचीन काल से ही भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी और ठाकुर जी की नगरी में आने का मौका मिलता है। किस प्रकार से नावें चलने लगी है, विकास जो है अपने चरम पर है, पथ पर है और काफ़ी प्राचीन है। यहाँ की आप राजसमंद की नहीं पूरे मेवाड़ की बात करें तो यहाँ मेवाड़ के आपको प्राचीन अवशेषों से आपको रूबरू होंगे। यहाँ हर एक किले में, हर एक मंदिर में, हर एक द्वार पर, हर एक दीवार में आपको एक इतिहास मिलेगा। हर एक छवि में आपको इतिहास मिलेगा। देखिए कैसे हर एक इतिहास में आपको यहाँ पर एक अनुभव मिलेगा। और ये इस प्रकार से देखिए यहाँ बहुत ही खूबसूरत पर देखिए क्या बात है, कैसे नाव चलाने का स्टाइल, वाह भाई वाह, मजा आ गया। तो भगवान ठाकुर जी के दरबार में आने का समय मिलता रहता है। और कल जलजूलनी एकादशी पर भारी धूम मच रही थी और लोगों का यहाँ जबरदस्त जमावड़ा था। भक्तों का यहाँ भजन कीर्तन ढोलक मजीरे सब मौजूद थे। आज तो यहाँ कुछ भी नहीं है और आज जो है बिल्कुल खाली है। आपको बता दें कि ये वह झील है जिसको महाराणा राज सिंह जी ने अपने कार्यकाल में बनवाया था। 1652 से 1680 के मध्य बनाया था। 372 साल से आज भी राजसमंद की शोभा बढ़ा रही है झील और मानव जाति के लिए बहुत ही कारगर है। आप देखेंगे यहाँ पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन कुछ न कुछ यहाँ नया करता ही रहता है। प्रशासन कुछ न कुछ जो है हमेशा परिवर्तन करता रहता है और परिवर्तन ही विकास की जरूरी है। परिवर्तन बड़ा जरूरी है। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पर शहर की और चारों तरफ पानी आपको विशाल जल आकार है। पीछे तक आप देखेंगे तो पानी दिखाई देगा। इतना खूबसूरत दृश्य शायद बहुत कम देखने को मिले, इसलिए आप कैमरा में ले लेंगे। आपको बता दें कि ये झील का सभी समाजों के साथ जुड़ाव है। यहाँ पर सामाजिक परंपरा, धार्मिक परंपरा, साहित्यिक परंपरा, वैचारिक परंपरा, हर एक समाजों का यहाँ पर समन्वय मजबूत है। किसी ने यहाँ पर साहित्य लिखा है, किसी ने यहाँ पर सामाजिक सेवाएं लिखी है, किसी ने यहाँ पर धार्मिक पद्धति जो है वो लिखी है। मतलब अलग अलग आप देखेंगे कि हर पद्धति आपको यहाँ पर देखें। वैचारिक ने यहाँ पर 9 बनाकर 9 खंड बनाकर 9 इंच की 9 चौकी नाम दिया। शिल्पकार और हस्तशिल्प कलाकारों ने यहाँ पर तोरण, कलाकृति, डिजाइन, न जाने कितनी कलाकृतियों से इसको रंग दिया। रणछोड़ तेलंग जैसे इतिहासकार जिन्होंने सुंदर इतिहास वर्णन किया। महाराणा राज सिंह जी एक वो एकमात्र धर्म प्रेमी राजा थे जिनके कार्यकाल में शिलालेख की पद्धति हुई, शिलालेख का प्रचलन हुआ। दोस्तों शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किताबें तो हमारी बहुत बात है कि पहले हमारी शिलालेख है। महाराणा राज सिंह जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरे अपने पिताओं और अपने दादाओं के बारे में और कई पीढ़ियों के बारे में यहाँ शिलालेखों में वर्णन किया है। तमाम शिलालेख मेवाड़ में महाराणा राज सिंह के कार्यकाल में रणछोड़ तेलंग जैसे इतिहासकार हमारे देश में बुलाए गए थे, आ गए थे और उन्होंने इस इतिहास को संस्कृत में जो है लिखा। फिर बाद में धीरे धीरे हिंदी प्रचलन हुई। तो देश की मात्र सबसे पहली भाषा संस्कृत थी, फिर हिंदी का जन्म हुआ। खड़ी बोली बोलने लगे, आड़ी बोली बोलने लगे, लय बोलने लगे, कई प्रकार की हिंदी में परिवर्तन हुए। और उसके बाद आप देखिए कि अब हिंदी आज जो अपने चरम पर है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और कल हमने हिंदी का दिवस भी मनाया, जलजूलनी एकादशी भी मनाई और हमने इस प्रसंगों का आनंद लिया है। ये वह सागर है, जिस झील है जिसके माध्यम से हम अपनी सामाजिक परंपराओं को समझ सकते हैं, बहुत ही गहराई के साथ समझ सकते हैं। यहाँ की हस्तशिल्प कला जो है हमारे सनातन धर्म को कितना संस्कृत जो है दर्शन कराती है। और धीरे धीरे यहाँ पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर निकाय, नगर जिला प्रशासन सब मिलकर झील प्रेमी मिलकर इस के विकास में लगातार भागीदारी निभा रहे हैं। झील की अगर बात करें तो सबसे साफ सुथरी झील
जाता है। और यहाँ की लोगों की देखिए कितनी मछली प्रेमी कितने हैं। हर व्यक्ति आकर यहाँ पर मछलियों को दाना डालता है और मछलियों को भी बड़ा आनंद आता है। और मछली ही आसपास घूम रही रहती है, क्योंकि उनको यहाँ अच्छा जो है भोजन है वो मिल जाता है। आटे की टिकड़ियाँ बनाकर जो है मछलियों को यहाँ पर धर्म प्रेमी और मछली प्रेमी आकर डालते हैं। जीवों के प्रति भी हमारे देश में संस्कृति बहुत ही अच्छी है। जीव के प्रति भी सोचते हैं, कोई पेड़ों को लेकर सोचता है, कोई पौधों पे काम करता है, कोई जल पे काम करता है, कोई पत्थरों पे काम करता है, कोई चट्टानों पे काम करता है, कोई हरियाली पे काम करता है, कोई वर्षा पे काम करता है, कोई थल के नीचे जमीनों पे काम करता है, कोई खेतियों पे काम करता है। कोई हजारों की संख्या में मैं गिना नहीं सकता इतने लोग हमारे सेवा करते हैं और इस प्रकृति के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देते हैं। बात इतनी सी कहने का भाव नहीं है कि प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति को दूषित नहीं करें। प्रकृति बची रहेगी तो ही हम बच रहेंगे, प्रकृति नहीं बची तो हम भी नहीं बच पाएंगे। ये विश्वविख्यात राष्ट्रगीत जिनसे आपको पूरा दृश्य मैं दिखाना आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने परिवार में सबको भेजें और संस्कृति से परिचय हुए, संस्कृति से परिचय हुए, संस्कारों से परिचय हुए। अपना हम जीवन में क्या कर सकते हैं, हमारा अपना महत्व क्या है, उसको हम समझने की हम कोशिश करें। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी का प्रेम भरा नमस्कार। और मैं बता दूं कि हमारा और समाज का यहाँ से जब से ये झील बनी, क्योंकि हमारे लोगों ने इस झील की पूरी खुदाई की थी और खुदाई करने के बाद वो सामने पूरी वो टीला बनाया था जहाँ पर वो पाल है और उसके सामने